एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और गाइज अभी सुबह के इस वीडियो में बहुत एक बड़ी खुशखबरी मैं आपको देने वाला हूं। ऐसी खुशखबरी जिसको सुन करके आपके जितने भी मेंटल प्रेशर्स हैं, टेंशन है, जिस टेंशन एग्जाम के प्रेशर से आप गुजर रहे हो वो सबसे आप फ्री हो जाओगे। और बल्कि मैं बोलूंगा इसको सुनने के बाद में आप शायद जो आपका एग्जाम का प्रिपरेशन का तैयारी होगा ना वो और बूस्टअप हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो के एंड तक रहना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि मोरल बूस्ट करना बहुत जरूरी है, सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले एक भाई मैं आप लोगों के साथ में एक बात करना चाहता हूं। अगर पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना। लेकिन देखो भाई, पूरे यूट्यूब पे आप देख सकते हो हम आपके लिए ढेरों ऐसे चीजें लेकर आते हैं जो कोई नहीं लाता है। आप अपने सीनियर से, बड़े भैया, भाई बहन से, किसी से भी पूछोगे 5-5, 6-6, 8-8 साल पहले, तो वो आपको बताएंगे कि यार यहां पे ऐसी चीजें मिलती हैं जो कहीं नहीं मिलती हैं। देखो, मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियोस इस वक्त सीरीज लेकर आ चुका हूं जो आप देख रहे हो, 3 स्टडी मिस्टेक्स, लास्ट 30 डे स्ट्रैटेजी। ये ऐसे चीजें हैं जो कि हमने कई जो टॉपर्स रहे हैं या जिनके एवरेज स्टूडेंट रहे हैं या जो भी अगर फेल भी हुए हैं तो उन सबके व्यूज को लेकर के हमने इन वीडियोस को बनाया है। तो ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है यार, डेडिकेटेड वीडियोस हैं। तो प्लीज वॉच दिस वीडियोस एंड शेयर दिस वीडियो, ठीक है। अब बिना देरी किए हुए भाई मैं आपको ले चलता हूं कि इस वक्त सिनारियो क्या है। देखो, एग्जाम का प्रेशर है, आई कैन अंडरस्टैंड। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तैयारियां अच्छी नहीं हुई है, ट्यूशन टीचर ने हाई फाई में पढ़ा दिया, मतलब प्रेशर ही प्रेशर है। और अभी सबसे बड़ी चीज ये है कि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम तैयारी कैसे करेंगे, किन बुक से करें, पढ़ें कि नहीं पढ़ें, मतलब अब पढ़ के कोई फायदा भी है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्टेटमेंट्स देते हैं। तो देखो भैया, यहां मैं अभी आपको जो बताने वाला हूं ना उसको सुन करके आपके सारे प्रेशर्स खत्म हो जाएंगे। देखो, क्लास 10-12 का पासिंग क्राइटेरिया क्या है वो आपको मैं बता देता हूं, जो सीबीएसई ने लॉन्च कर रखा है, सीबीएसई ने बता रखा है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि क्लास 10 वालों का और 12 वालों का पास करने का क्राइटेरिया बहुत अलग होता है। जहां क्लास 10 वालों को सिर्फ और सिर्फ 33% लाना होता है थ्योरी और प्रैक्टिकल या इंटरनल कह लो मिला करके, वहीं 12th वालों को थ्योरी में अलग पास करना पड़ता है, प्रैक्टिकल में अलग पास करना पड़ता है, और अगर उनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो इंटरनल असेसमेंट में अलग पास करना पड़ता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर फिर भी स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ जाएं तो क्या स्टूडेंट फेल माना जाएगा या फेल हो जाएगा या उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा? अगर आप ऐसा सोचते हो ना तो बिल्कुल गलत सोचते हो यार। ऐसा क्यों सोचते हो? मेंटल प्रेशर मत लो। देखो, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, आपका 12th वालों का अगर पहले बात कर लेते हैं, दोनों क्लासेस का हम बीच बीच में बात करेंगे। 12th वालों का थ्योरी का पेपर कितना का होता है? 70 का। प्रैक्टिकल होता है 30 का, आपको ये पता है। अब आपको 70 में आपको पासिंग मार्क्स कितना चाहिए? ओनली 21। 30 में कितना पासिंग मार्क्स चाहिए? ओनली 10। मतलब इतना ही चीज चाहिए आपको। अब प्रैक्टिकल हो या थ्योरी चलो मुश्किल होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में स्कूल्स की तरफ से थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता है। वहीं इंटरनल असेसमेंट की अगर बात करें तो इंटरनल असेसमेंट अगर आपका है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं और इंटरनल असेसमेंट है, तो 20 में से आपको सिर्फ और सिर्फ आपको कितने पास मार्क्स चाहिए? 7 मार्क्स। अगर आप इतने ले आते हो ना तो पास हो। लेकिन फिर भी बच्चे डरे हुए रहते हैं कि सर मतलब हम पास होंगे कि नहीं होंगे, तैयारियां कैसी चलेंगी और सही से हम कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मेरी तैयारियां अच्छी नहीं हैं। तो देखो, एकदम मैं आपको बता दूं, सीबीएसई नए पासिंग क्राइटेरिया के साथ में मौजूद है। सीबीएसई की या सीबीएसई के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, शिक्षा मंत्रालय है, सबकी कोशिश ये है कि आप लोग बहुत फ्लाइंग कलर्स के साथ में पास हो, अच्छे मार्क्स के साथ में पास हो। और इसके लिए देखो, आपके पास में 3 अदर ऑप्शंस भी हैं। जो आप तैयारी कर रहे हो वो तो करो, लेकिन 3 अदर ऑप्शंस भी हैं। जैसे कि नंबर 1 है मार्क्स ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। आपको पता है, आप देखो डरे हुए रहते हो इसलिए शायद आप बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के भी आ जाते हो। लेकिन मैं बोलूंगा, पहले भी मैंने हजारों बार कहा है, लाखों बार कहा है कि किसी भी हालत में एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, पूरे क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना। क्योंकि अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करते हो तो इस पे भी आपको कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। तो सोचो, अगर आप 7-8 क्वेश्चन छोड़ने वाले थे या छोड़ देते, अगर आप उसको सिर्फ अटेम्प्ट भी करते हो, कुछ भी जो भी आप समझ सकते हो, समझ में आता है, वो थोड़ा बहुत भी लिख देते हो, तो आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे। नंबर 2 पे है स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग मतलब आपको मान लो कोई क्वेश्चन आता था लेकिन प्रॉपर वे में नहीं आता था, तो आपने क्या किया? आपने उसको जितना दूर आपने आता था आपने स्टेप वाइज उसको लिख दिया। अगर इतना भी आप लिखते हो ना तो एग्जामिनर बोलता है यार इस बच्चे को नॉलेज है, मतलब इसको मार्क्स दिया जा सकता है, तो ही विल गिव यू मार्क्स ऑन स्टेप मार्किंग। ये सीबीएसई के रूल्स हैं। सीबीएसई जब कॉपी चेकिंग शुरू होता है ना तो पूरा मार्क्स एवेल्युएशन क्राइटेरिया जो होता है, न्यू पासिंग क्राइटेरिया, वो हर एक कॉपी चेकर को दिया जाता है, जिसमें से मैं भी हूं भाई, मैं भी जाता हूं, मैं भी प्राइसिंग ये जो आपका एग्जाम कॉपी चेकिंग प्रोसेस का मैं भी हर साल हिस्सा रहता हूं, आप सबको पता ही होगा। तो ये चीजें मुझे भी मिलती हैं, स्टेप मार्किंग, ठीक है।
अब यहां पे एक लास्ट मोमेंट आता है ग्रेस मार्क्स का, लेकिन देखो ग्रेस मार्क्स हम बाद में बात करते हैं। इस बीच में पहले देखो यहां पे एक चीज मैंने नोटिस किया है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर तैयारियां अच्छी हो जाती, लेकिन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, पढ़ें कैसे, तैयारी कैसी होगी, हम किन बुक्स को फॉलो करें। देखो सबसे पहले मैं एक चीज बोलूं, एनसीईआरटी को आप बेस बनाओ, ये इसमें कोई डाउट नहीं होता है। खुद सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो है ना डॉक्टर संयम भारद्वाज, वो भी कह चुके हैं कि एनसीईआरटी को जिसने बेस बना लिया वो पास है। इसके अलावा देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करना और साथ ही साथ सैंपल पेपर को भी, और इसलिए आई एम रिकमेंडिंग यू ऑल कि भाई बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करना, आप ले सकते हो। मैं अपने लिए पूरा का सेट मंगवा के रखता हूं, क्रॉस चेक करता हूं तब बोलता हूं। आप जा सकते हो ओसवाल गुरुकुल के 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर सीबीएसई क्लास 10, सभी के सभी सब्जेक्ट जो हैं वो इस बुक के अंदर में कंबाइंड है। इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, हिंदी ए एंड बी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, सब कुछ मिलेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, मैं आपको दिखाऊं, किसी भी चैप्टर को जब आप खोलते हो ना, मतलब सब्जेक्ट को, तो आपको शुरुआत में ही आपको मिल जाता है ये चीज। ये क्या है? लैंग्वेज लिटरेचर ब्लूप्रिंट ऑफ द सैंपल क्वेश्चन पेपर। आपको ब्लूप्रिंट मिल जाता है, आप किसी भी सब्जेक्ट, देखो ये मैंने भी आपको इंग्लिश दिखाया, अब मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर हिंदी। ठीक है, हिंदी जब आप देखोगे, ये देखो, ये देखो, जब आप हिंदी भी देखते हो तो यहां भी आपको शुरुआत में क्या मिलता है? सेम अगेन वही ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट से आपको आइडिया मिल जाएगा भैया कैसे पढ़नी है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये बुक जो है एज पर लेटेस्ट सिलेबस है, कंप्लीट सॉल्यूशंस इसके साथ इसके अंदर में मौजूद हैं, अनसॉल्व्ड पेपर्स भी आपको अवेलेबल हैं, ताकि भाई आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको। तो आप इस बुक के साथ में जाओ, अपने तैयारियों को और स्ट्रांग करो। और एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, तो यहां पे देखो एक बहुत बड़ा चीज है, आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो फॉर सेल्फ असेसमेंट। इस बुक के अंदर में आपको क्यूआर कोड मिलेगा, उस क्यूआर कोड को स्कैन करो, स्कैन करके आप खुद से ऑनलाइन टेस्ट दे दो उसी एग्जाम के माहौल में, उसी 3 घंटे के पैटर्न में, जिससे कि आप अपना आपको देख सको भाई कितना आप कम या ज्यादा हो। सो गो विद दिस बुक। आप मैंने इस बुक का लिंक जो बहुत सारे बच्चों ने मांगा था डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप इसके साथ में बिल्कुल जाओ और इसे परचेस कर लेना मेरे लिंक से जो डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ में नियर बाई अगर आपका स्टोर में बुक अवेलेबल है तो कहीं से भी लो, हमें तो पढ़ने से मतलब है ना। सो इस बुक को ले लेना, ओसवाल गुरुकुल का 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर सीबीएसई क्लास 10। ठीक है, अच्छा अब यहां पे वापस आते हैं और अब हम थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, किस चीज पे? ग्रेस मार्क्स पे। अब ग्रेस मार्क्स क्या होता है कि अगर बच्चा सारे कोशिशों के बावजूद भी एग्जामिनर देखता है कि भाई इसको स्टेप मार्किंग के भी मार्क्स मिल गए, इसको क्वेश्चन अटेम्प्ट के भी मार्क्स मिल गए, या इस बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ही नहीं है, स्टेप मार्किंग किया ही नहीं है, तो कोशिश ये रहती है कि ग्रेस मार्क्स के थ्रू में बच्चे को पास कर दिया जाए। और इसके लिए ग्रेस मार्क्स दे दिया जाता है, जो कि होता है 4 से 5 मार्क्स का। मतलब 4 से 5 मार्क्स अगर आपका फेल और पास होने के बीच में है तो डरना नहीं, ये चीज मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि भैया सारी चीजें अपनी जगह है, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, लेकिन तैयारियों में कोई कोर कसर मत छोड़ो। और इसीलिए देखो भाई मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। अब आप लोगों का काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप लोग ऐसे वीडियोस को जरूर देखते हो, बहुत सारे लोगों के जो दिन रात स्ट्रेटेजीज बनाते रहते हैं, लेकिन अगर हम जो आपको विद आवर एक्सपीरियंस अगर आपको दे रहे हैं तो आपको इसको प्लीज इसे शेयर करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। और साथ ही साथ में इस चैनल स्टडी विद विशाल सर को भी कर लेना, देखो यहां भी मौजूद है। अगर अभी से भी 1 महीना में भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, आप फिर भी अपने आप को स्कोर कर सकते हो। सॉरी, यहां पे लाइट चला गया है, पावर कट हो गया है, कोई इश्यूज नहीं, हमारे बातें भी खत्म हो गई और उम्मीद है आपके टेंशन भी खत्म हो गया। अभी मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के बाद में, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, उसके लिए वेट करना, सब्सक्राइब करके रख लेना चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस ऑन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।